नमस्कार दोस्तों। आज हम 12 अगस्त का ही हम इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी का हम पार्ट 1 देखेंगे। इसमें डिटेल में 2 पार्ट की सीरीज़ बनाई है मैंने। इसमें जो हम हाइलाइट्स हैं जो हम पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में कवर करेंगे, उसमें इंडिया यूके का पैक्ट जो है और जो सेंटर ने रिलीज़ किया है पैसा स्टेट्स को। उसके बाद जो गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है 18 कोर सेक्टर्स में। फिर फैमिली जो आपका फैक्ट्री आउटपुट कंट्रैक्शन हुआ है जून में, ये सस्टेन कर रहा है। इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाले वक्त में होने वाली हैं। आरबीआई भी ये काफ़ी बार कह चुका है। और पीएम नीति प्रोजेक्ट और उसके बाद डीजी कैश के ऊपर जो बात है, गवर्नमेंट की जो नई स्कीम है, जो पॉलिसीज़ लेके आई हैं, ये यूपीएससी और बैंकिंग दोनों पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मेक इन इंडिया की जो न्यू रिलीजेज़ हैं, फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, और उसके बाद पैन कार्ड को लेके एक रूलिंग आई है, तो ये सब हमें देखना होगा। चलिए हम आगे। इसके बाद जो हम दूसरे पार्ट में, दोनों पार्ट में कवर हो जाएंगे। इसके बाद जो टाइटर इंपोर्ट नॉर्म्स हुए हैं कुछ केमिकल्स को लेके, और कुछ आरबीआई ने डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग की, लेकिन बैंक को उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं, तो वो बैंक का भी अपना एक पर्सपेक्टिव है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर ओएनजीसी और गवर्नमेंट की एक टसल हो रही है, किस पर्सपेक्टिव में है, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम। फिर स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड जो है, ये किस तरीके से इस पर चीफ मिनिस्टर्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिक्वेस्ट की है, मोदी जी ने क्या कहा है जवाब में। फिर आईटी रेड एंड कॉरपोरेशंस जिस तरीके से हो रही है, इसमें चीनी हवाला का इसमें एक जिक्र आया है। फिर एसेट रिकास्ट जो हुए हैं, और उसके बाद एसबीआई को लेके इसमें एक छोटा सा है, और ये इंपॉर्टेंट है हमारा बैंकिंग पर्सपेक्टिव से, इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया। और उसके बाद जेएनके में जो 4G के ट्रायल्स की मंजूरी है, बहुत सिंपल न्यूज़ है। फिर राइट फॉर डॉटर से बहुत बड़ी न्यूज़ है, और इस पर कोर्ट के एपिक्स कोर्ट की जो रूलिंग्स हैं, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहली खबर जो है इसमें ये आई है कि जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि आईपीआर रिजिम लाइकली इन इंडिया। आईपीआर आपका हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो यूके ट्रेड डील में इस पर एक संभावना हो रही है। जब डील फाइनलाइज होगी फॉर्मली, उस वक्त जो आएगा मैं तब भी करूँगा, लेकिन ये हम इसका एक ओवरव्यू या बैकड्रॉप इस कंटेक्स्ट में हो रही है एज पर ऑफिशियल्स। तो फूड एंड ड्रिंक्स फार्मा टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया यूके पैक्ट, यूकेआईबीसी ने कहा है। अब ये यूकेआईबीसी जो है आपका हमारा, मैं अभी बताता हूँ आपको। इसमें जैसे लोअर टैरिफ्स ऑन फूड ड्रिंक्स एंड केमिकल्स along with robust intellectual property rights regime in India could be few elements in India UK early harvest trade deal। ये जैन कृष्णन ग्रुप सीईओ यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल है। तो यूके आईबीसी जो है आपका, ये यूके इंडिया, यूके यूके और आई जो है आपका इंडिया के लिए, बीसी से आपका बिजनेस काउंसिल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, फूड एंड ड्रिंक्स, फार्मा, ये बहुत क्रूशियल है। और इसके बाद जो इंडिया ने कहा है कि जो दो साइड्स कैन सेटल, बोथ साइड्स इंडिया एंड यूके, फॉर द टर्म्स ऑन द फर्स्ट 25 to 50 आइटम्स ऑन अर्ली हार्वेस्ट डील। तो अर्ली हार्वेस्ट डील का लेके ये यूपीएससी वाले इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं कि किस कंपोनेंट पे इन्होंने इन आइटम्स की बात की है। तो वो स्टेटमेंट वाइज आता है, इसलिए थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन अगर आप इसका अभ्यास में रहेंगे तो आपको ये आसान लगेगा। फिर न्यू दिल्ली कैन ऑफर टेक्सटाइल्स, फर्नीचर, फार्मा, इंडस्ट्रियल मशीनरी, लेदर गुड्स टू यूके, एंड इट इज़ कीन ऑन हाई क्वालिटी कैमराज, ऑटोमोबाइल्स एंड स्पिरिट्स इन रिटर्न्स। तो ये दोनों तरफ आप डिवाइड कर सकते हैं इसको, किन किन प्रोडक्ट्स पे होगा। तो इससे रिलेटेड में एक प्रोडक्ट ये छोड़ देंगे, उसके बाद आपकी स्टेटमेंट बना के दे देंगे जस्ट टू ग्रिल यू ऑन इट। तो आप नर्व्स को रखिएगा। तो यूके पैक्ट यूकेआईबीसी की तरफ से इस तरह की जब भी डील फॉर्मल होगी तो उसको हम डिटेल कवरेज देंगे। चलिए आगे देखें। अब ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने जो रिलीज़ किया है ग्रांट जो हैं 6195 करोड़ की, जो 14 स्टेट्स को दी गई है। तो इस पे सोशल मीडिया पे काफ़ी मजाक भी उड़ाया गया है कि अगर 3000 करोड़ के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टैचू पे दिए जाते हैं तो 14 स्टेट, लेकिन ये जो उस पार्ट का नहीं है, तो सोशल मीडिया की उस पर हम इसको इतना सीरियसली नहीं लें। इसको हम एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो सेंटर ने ट्यूसडे को रिलीज़ किया है 6195 करोड़ 14 स्टेट को। ये मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो मंथली वाली कंपोनेंट तो भूल जाते हैं, तो इसलिए ये थोड़ी सी मजाक के तौर पे ली गई है, लेकिन ये काफ़ी सीरियस है और काफ़ी बड़ी रकम है। तो ये मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पोस्ट डिवैल्यूएशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है। तो जो लोग सीरियस हैं यूपीएससी को लेके, बैंकिंग को लेके, वो इस न्यूज़ के पीछे की जो बारीकी है अगर आप उस पर गौर करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो पोस्ट डिवैल्यूएशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, अभी फाइनेंस कमीशन की एक इसमें रूलिंग आती है, मैं आगे बताता हूँ आपको। तो दिस वुड प्रोवाइड एन एडिशनल रिसोर्स ड्यूरिंग कोरोना वायरस क्राइसिस। ऐसा
निर्मला सीतारमण जी के ऑफिस से ट्वीट आया है। इसके बाद ये फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 काफ़ी लोगों को पता है, सभी को पता है, प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर द सेंटर टू कंपेंसेट फॉर एनी रेवेन्यू लॉस इनकर्ड बाय द स्टेट। तो इस तरह की स्टेटमेंट यूपीएससी में वन ऑफ द कंपोनेंट्स बना के दे दी जाएगी। तो समटाइम्स वो उसको नन ऑफ द वीज में कर देंगे, तो ये मतलब इसका ख्याल रखिए, इसलिए मैंने इसको इतना डिटेल में दिया है। तो 14 स्टेट्स बहुत सिंपल हैं, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरला, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। इसको आप नॉर्दर्न स्टेट्स, ईस्टर्न स्टेट इस तरह से करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, इस पर मैं शॉर्ट फीचर्स भी बनाऊंगा। मैं सेपरेट करके इन जो मेगा न्यूज़ मुझे लगती हैं उन पे मैं एडिशनल फीचर्स बनाऊंगा। तो डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो कोर सेक्टर्स में किया गया है, करने की बात चली है। तो जैसे लाइन ऑफ कोल पावर और उसके बाद 16 अदर स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। तो कोल पावर को मिला के हमारे टोटल सेक्टर्स हो गए 18। तो फॉर डिसइन्वेस्टमेंट के लिए क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स गवर्नमेंट हमेशा मिस करती रही है लास्ट फ्यू ईयर्स से। तो लेकिन गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा हेलबेंट है कि उनको बेचना ही बेचना है, काफ़ी ज़्यादा उनको रेवेन्यू की ज़रूरत है। जिस तरीके से मैंने जिक्र भी किया था कि जो क्रुगमैन का एक आर्टिकल है उसमें ये लिखा गया है कि $130 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट्स के कर्ज के तौर पे ये इंटरेस्ट पेमेंट्स ये करीब 100 कंट्रीज़ को देनी होंगी। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, लॉकडाउन में काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है, कोरोना वायरस ने इकोनॉमीज़ को बैठा दिया है, लेबनान की इकोनॉमी डेवस्टेट हो गई है जैसे, तो उनके पीएम ने रिज़ाइन किया है। तो इस तरह के जो गवर्नमेंट हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कोरोना के बाद गवर्नमेंट के पास टैक्सेस लगाने और बोरो करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। तो गवर्नमेंट जब से ये मोदी सरकार आई हैं तो तब से डिसइन्वेस्टमेंट इनकी एक प्रायोरिटी सेक्टर में रहा है। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं, अलाउइंग प्रेजेंस ऑफ 3-4 पब्लिक सेक्टर यूजेस इन ईच स्पेस। तो गवर्नमेंट की प्लानिंग ये है, जिस तरह से बैंक को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, कम से कम है मर्जिंग चल रही है, इसी तरह से बाकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी ये 3 से 4 चाहती हैं एक पर्टिकुलर कोर सेक्टर में। तो 18 सेक्टर्स को डिवाइड इन्होंने 3 सेक्टर्स में किया है, जिसको इन्होंने कहा है माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। तो इसके तहत ये लोग इन्वाइट किए जाएंगे, बिडिंग्स आएंगी, उसके बाद किस तरह से किया जाता है, जैसे रेलवेज का है। तो जिस तरह के आप सेक्टर्स अगर आप देखें तो कोल पावर विल बी द प्रायोरिटी सेक्टर्स। तो इसमें आगे क्या होगा, जैसा जब भी होगा, जो भी डिटेल्स होंगी वो एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पॉलिसी मेकिंग है न्यू इंडिया के लिए। तो उसमें आपको बिल्कुल बारीक तरीके से एक समझ होनी चाहिए। चलिए इसके बाद आपका फैक्ट्री आउटपुट कॉन्ट्रैक्शन जो है ये जून में स्लो हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग गेन सही है। बस आप डेटा याद रखिएगा बैंकिंग और यूपीएससी के हिसाब से कि 16.6% इन मंथ, 30% इन जून क्वार्टर, इनका स्टीप फॉल देखा गया। मिक्स सिग्नल्स हैं, कार सेल्स वगैरह कुछ हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही हैं, जैसे अभी क्रेटा ने 5 लाख से ऊपर किया है। तो इस तरह के मिक्स सिग्नल्स हमारे पास आ रहे हैं। पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग सो लूजिंग स्टीम, लेकिन अगर आप इसको रियलिस्टिकली देखें तो डिमांड ऑलमोस्ट निल है, डिमांड नेगेटिव में चली गई है और इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफ़ी बूस्ट चाहिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर बार बार रिपीट कर रहा है, इवन जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में अपनी गोल्ड सेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प मांगी, तो सभी सेक्टर्स मांग रहे हैं हेल्प। तो अब डिमांड को आप नेगेटिव में देखें तो इट विल टेक अ लॉन्ग, अब रियलिस्टिकली अगर आप बात करें तो काफ़ी, और बजट में जिस तरीके से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की थी वो था भूल, उसमें मैंने एक बजट पे काफ़ी बनाया भी था कि अगर रियलिस्टिकली अगर हम 8-9% पे अगर हम ग्रोथ करेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा, उसमें मैंने पूरे फैक्ट एंड फिगर्स के साथ किया है, और हमारे पास डेप्थ कितनी है वो भी मैंने बताया था। उसको देखें तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी जाइजेंटिक प्रॉब्लम्स हैं हमारे लिए आने वाले वक्त में। तो कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट्स आर वरीसम, इसके लिए आरबीआई ने भी अभी कहा है। तो आउटलुक जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिव ग्रोथ इन जुलाई अगस्त और लोकलाइज लॉकडाउन्स, तो किस तरीके से होगा, डिक्लाइन 20 से 25% का बता रही है सरकार, ऐसा संभावना है, आकलन किया गया है। अब इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने अलग अलग डेटा दिया है। चलिए हम इसके बाद पीएम मॉनिटरिंग नीति प्रोजेक्ट टू इंश्योर क्रेडिट फॉर बॉटम ऑफ पिरामिड बोरोवर्स। तो जो बॉटम पे हैं पिरामिड बॉलर्स के इनकम अगर आप देखें जाए तो पिरामिड की तरह होती है, जो बहुत ज़्यादा हाई इनकम होते हैं वो बहुत कम लोगों के पास है, और जो बॉटम पे है पिरामिड उनको किस तरीके से कर्जा दिया जाए। तो पीएम ने इसको रिव्यू किया था लास्ट वीक। उसके बाद नीति आयोग की जो सीईओ हैं कांत, इन्होंने प्रेजेंट किए थे 2 प्रोटोटाइप, जिसमें स्कीम जो है ये अनाउंस हो सकती हैं अभी। तो ये कब होंगी ये गवर्नमेंट बेहतर डिसाइड करेगी। तो इसमें एक डिजिटल लैंडिंग प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोटोटाइप्स, एक काशी
और कैश ओवर इंटरनेट। तो इसकी शायद कल शायद इसकी घोषणा हो जाए 15 अगस्त से लाल किले से, तो बाकी पीएम साहब जाने इसको। तो लेकिन ये मतलब नीति आयोग ने इस पर बहुत सीरियसली काम किया है। तो काशी और कैश ओवर इंटरनेट इज़ वन ऑफ द बिग प्रोजेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो वुड लाइक टू गिव बैंकिंग कैश व डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से होगा, रीपेमेंट्स होंगे, इसमें डिडक्शन कटेगा, क्रेडिट लिमिट होगी, टेन्यूर होगा। तो काफ़ी कुछ इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा कंप्यूटर से। फिर एक और चीज़ है ये KYC सेतु। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है KYC सेतु किस कंटेक्स्ट में। तो कॉमन प्रोटोकॉल है, KYC आप शेयर करेंगे UPI रेल्स के साथ, वुड प्रिवेंट रिपीटेड ऑथेंटिकेशन। फाइनेंशियल और बैंकिंग को लेकर के, पेमेंट्स को लेकर के बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक की गई हैं। तो इस तरह की डेटा आता है, उसमें से आपको मैच कराना होता है, कुछ डेटा आपको नहीं देखना होता है, तो उसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, बट ऐसा हो जाता है। इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट जितना वो पहली बार देख के लगता है। चलिए हमारे इसके बाद आपका डोमेस्टिक जो AIFs ऑपरेटिंग IFSC में है और फॉरेन इन्वेस्टर्स को एग्जिम्ट किया गया है पैन के लिए। अब ये देखिए, ये बहुत टेक्निकल वर्ड्स हैं, इसमें मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एग्जिम्ट किया है फॉरेन इन्वेस्टर्स को पैन लेने से इन डोमेस्टिक अल्टरनेटिव फंड्स जो ऑपरेट कर रही हैं IFSC। IFSC क्या हुआ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में। अगर इनसे TDS कट चुका है तो वो वापस चला जाएगा। द मूव हैज बीन इनेक्टेड, ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। ये अगेन इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के स्टेटमेंट UPSC में आते हैं। ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फंड्स। कौन सी, ये फंड्स का नाम चेंज कर देंगे, तो इन्वेस्टमेंट फंड्स आप याद रखिएगा। इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग हायर इन्वेस्टमेंट कैपिटल, और इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो हायर इन्वेस्टमेंट कैपिटल को लाने के लिए इसमें ये रिफॉर्म तरीके से लाया गया है। तो IT डिपार्टमेंट ने कहा है कि एग्जाम्पशन जो होगा इफ TDS हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स बाय द AIF और इन अ मेजर फ्लिप टू द इंडिजीनियस, ये अलग न्यूज़ है। इन्होंने जैसे 8,772 करोड़ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा गया मेक इन इंडिया में इस तरीके के 8,722 करोड़ का इक्विपमेंट हम लेंगे। डोमेस्टिक जो हमारे यहाँ हैं, जिस तरीके से रिलायंस है, गोदरेज है, अडानीज भी हैं, तो इस तरीके का इसमें कैसे जाएगा, इसमें मैं एक सेपरेट फीचर करूँगा, बड़ी फीचर करूँगा। अपोलोजाइज, फिर से लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन इम्पॉर्टेंट जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं सारी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बताई हैं। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग है, उसके बाद इसमें किस तरीके से आप, जिस तरीके से आप इसको देखेंगे, बैंकों का जो रोल है, बैंक किस तरीके से चाहते हैं बेहतर करें, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो हाईलाइट्स के पार्ट 2 में है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।